जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के वचन 51। गुरु जी ने कहा, इंसान किस कम दा, जानवर ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੈਗ, ਜੂਤੇ, ਬੈਲਟ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ सिर्फ पाठ कर सकता वे। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसीलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। जय गुरु जी। वचन 52। गुरु जी ने कहा, गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना ही होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। जय गुरु जी। वचन 53। गुरुजी ने कहा, जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता, मेरा काम हो गया। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरु जी। वचन 54। गुरु जी ने कहा, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो, कोई मनाही नहीं है। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। जय गुरु जी। वचन 55। गुरु जी ने कहा, कभी भी मनता नहीं मांगते, कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी हम अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरुजी की। जय गुरु जी। वचन 56। एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले ने गुरुजी से कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं हैं। गुरुजी ने जवाब दिया, जद लोकां दे पाठ पढ़ता है किन्ने सफ़े पलट जाता है। जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आपे पाठ कितना करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जय गुरु जी। वचन 57। गुरुजी ने कहा, लोकी पुत्र मंगदे ने, जे मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जावे तां लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। जय गुरु जी। वचन 58। गुरु जी ने कहा, जे गरीब नू खाना देना है तो पार्टी तो पहले ओदे वास्ते कढ़ के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। अगर आपको किसी गरीब या काम करने वाले को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल लें, ना कि बाद का बचा जूठा होने दें। जय गुरु जी। वचन 59। गुरु जी ने कहा, जे भिखारी नू कुछ नहीं देना ते कदे भी दुत्कारो ना, हाथ जोड़ दिता करो, की पता कौन किदे बेस विच आ जावे। अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे हो तो हाथ जोड़ लें, ना जाने किस बेस में कौन आपके सामने खड़ा हो। जय गुरु जी। वचन 60। गुरु जी ने कहा, घर विच मूर्त ना रखो। अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान आदि। इन्हें पानी में बहा दो, जहाँ पानी ना मिले तो इन्हें ऐसे ही फेंक दो, पर घर पर मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। जय गुरु जी। वचन 61। गुरु जी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरु जी ने हंसकर कहा, सानू भोजियां दी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या ज़रूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया
किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मानता ही नहीं सी, जानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। जय गुरु जी। वचन 62। गुरु जी ने कहा, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिदी। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ चोली ਵਿੱਚ पा देता है। कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जय गुरु जी। वचन 63। गुरु जी ने कहा, जद कोई अपना दुखड़ा ਤੁਹਾਡੇ सामने रोवे ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ गुरु जी ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। सुनियो ना, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरु जी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वह अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। जय गुरु जी। वचन 64। गुरु जी ने कहा, जे तू फील करदी है कि कोई तेरे बारे की कहता है ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ कंट्रोल विच हो गई। अपने कंट्रोल विच होना सीख। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। जय गुरु जी। वचन 65। गुरु जी ने कहा, गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नूं पता ना चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। जय गुरु जी। वचन 66। गुरु जी ने कहा, घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। घर में नागफनी और बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। जय गुरु जी। वचन 67। गुरु जी ने कहा, ਉਹ सेवा जिदे पिछे मंग है ਉਹ असल सेवा नहीं, असल सेवा ਤਾਂ निस्वार्थ होती है। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वह निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। जय गुरु जी। वचन 68। गुरु जी ने कहा, जो ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ किसी होर ਦਾ भी भला हो जावे तो की फ़र्क पैंदा है। अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जय गुरु जी। वचन 69। गुरु जी ने कहा, जो प्रवचन करते ने बोलते ने वो असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप नूं लुकोएगा। जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। जय गुरु जी। वचन 70। एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था और तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। जय गुरु जी। वचन 71। गुरु जी ने कहा, 2 जने नाल बैठे होंगे, फ्रैगनेंस एक नू आएगी दूजे नू नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते है किन्नू देनी है। गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। जय गुरु जी। वचन 72। गुरु जी ने कहा, की खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। जय गुरु जी। वचन 73। गुरु जी ने कहा, गुरबानी दे टप्पे सुनते हो, गुरबानी के शब्द सुनते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरु जी, कभी कभी। हाँ गुरु जी, कभी कभी। गुरु जी ने कहा, समझ आते ने, समझ आते हैं। मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरु जी, सुनिया करो, चंगे होंदे ने, सुना करो, अच्छे होते हैं। जय गुरु जी। वचन 74। गुरु जी ने कहा, जद मैं तुहानू डांस करवाना वा
ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ खिंच जाता है और जिथे खराबी होती है मैं ठीक करना वा। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। जय गुरु जी। वचन 75। गुरु जी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। जय गुरु जी। वचन 76। गुरु जी ने कहा, बहुता पैसा चंगा नहीं होता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। जय गुरु जी। वचन 77। गुरु जी ने कहा, गुरु अगे अपने कर्म बख्शवा लेने चाहिए ने, ਉਹ कर्म जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि तुसी गलत करे वो भी। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। जय गुरु जी। वचन 78। गुरु जी ने कहा, गुरु वास्ते इन्ना प्यार होना चाहिए है कि सोंदे जागदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हों। जय गुरु जी। वचन 79। एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा, मोक्ष मिलता है क्या, कभी मोक्ष मिलता है? गुरु जी ने जवाब दिया, ये चंगे काम करो ता हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। जय गुरु जी। वचन 80। गुरु जी ने कहा, मैं एक रसिक वैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता हूँ। जय गुरु जी। वचन 81। गुरु जी ने कहा, मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसी उत्ते गुरुआं दी मोह आ जावे लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना वा। मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। जय गुरु जी। वचन 82। गुरु जी ने कहा, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। जय गुरु जी। वचन 83। गुरु जी ने कहा, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए और नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। दुख भरे गाने सीरियल और फिल्म नहीं देखने और सुनने चाहिए। जय गुरु जी। वचन 84। गुरु जी ने कहा, मांगलिक फजूल दे वहम ने, किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है। जय गुरु जी। वचन 85। गुरु जी ने कहा, नॉन वेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। जय गुरु जी। वचन 86। गुरु जी ने कहा, घर दा लंगर सब तो चंगा होता है, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जय गुरु जी। वचन 87। गुरु जी ने कहा, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, आत्महत्या करना महापाप होता है। जय गुरु जी। वचन 88। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। जय गुरु जी। वचन 89। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कभी गुरु नहीं हो सकती, औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। जय गुरु जी। वचन 90। गुरु जी ने कहा, जद तुसी डायमंड पाउंदे हो चंगी क्वालिटी लेनी चाहिए है, क्योंकि ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ असर होता है। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। जय गुरु जी। वचन 91। गुरु जी ने कहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। जय गुरु जी। वचन 92। गुरु जी ने कहा, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए,
कर जाते वक्त नदी विच बहा देना। गुरु जी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, अगर मिल जाएं तो उन्हें घर जाते हुए नदी में बहा देना चाहिए। जय गुरु जी। वचन 93। गुरु जी ने कहा, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। जय गुरु जी। वचन 94। गुरु जी ने कहा, भावें सब दे कोल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच है। रहने वास्ते घर दा एक कमरा ही कम आंदा है। सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। जय गुरु जी। वचन 95। तांबे के लोटे के बारे में गुरु जी ने कहा, ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। जय गुरु जी। वचन 96। गुरु जी ने कहा, जे मेरी फोटो नाल तांबे का लोटा छुआ दिओ तां ओह ब्लैस हो गया। कदे भी लोटे नूं डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना। राती नींबू जां राख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पहला पी लो। सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। जय गुरु जी। वचन 97। गुरु जी ने कहा, बच्चियां नूं पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। जय गुरु जी। वचन 98। गुरु जी ने कहा, ये कलयुग है, इहदे विच रब जल्दी मिल जाता है, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेट से उल्टे लटकने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। जय गुरु जी। वचन 99। गुरु जी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। जय गुरु जी। वचन 100। गुरु जी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। जय गुरु जी। वचन 101। गुरु जी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी कभी किसी को ये भी बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। जय गुरु जी। वचन 102। गुरु जी ने कहा, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। जय गुरु जी। वचन 103। गुरु जी ने कहा, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जय गुरु जी। वचन 104। गुरु जी ने कहा, गुलाब विच भी कंडा होंदा है। अगर किसी अच्छी चीज़ के या किसी काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। जय गुरु जी। वचन 105। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप में से अगर किसी ने अपना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना सत्संग लिखकर भी हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपका सत्संग हम शेयर कर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।